शुरू हो गया बीबी कोचिंग सेंटर। और बीबी कोचिंग सेंटर के लिए बिग बॉस ने अनाउंस किया कि आप बीबी कोचिंग सेंटर है और इसमें चलिए सभी लोग भाग लेते हैं। फ्रंट बेंचर्स हाय, बैक बेंचर्स हाय। और जीशान जी आप अपनी क्लास लेना शुरू कर दीजिए। तो जीशान जी ने क्लास लेना शुरू किया। तो सबसे पहले बोलते हैं, यानी कि शुरू में सबसे पहले खड़ी होती हैं कुनिका मैम। तो कुनिका मैम को खड़ा किया तो कुनिका मैम बोलती हैं कि देखो देखो मैं अपने मम्मी पापा के साथ की थी कल, तो ना वहाँ जाके ना मैं जू देख के आई थी। और जू देख के आई थी तो मैंने देखा वहाँ पर, इतने में बशीर बोलता है बीच में, वहाँ पर देखा आपको, सर आपको देखा। तो यहाँ सभी लोग हंसे। और उसके बाद कुनिका मैम बोलती हैं, बोलते ही जा रही थी तो इतने में जीशान जी ने बोलते हैं, वो तो ठीक है कि आप अपने मम्मी पापा के साथ जा ही रहे थे, लेकिन जब अपनी बात आती है आप खुद बताती हैं कि हम अपनी मम्मी पापा के साथ जा रहे गए थे, और फिर दूसरे की मम्मी पापा को क्यों परेशान करती हो, क्यों मम्मी को बोलते हो कि ये किया वो किया। तो इस पर कुनिका मैम बच्ची बनकर बोलती हैं कि देखो सर हमने कुछ भी नहीं किया, हम जो कुछ भी करते हैं हम ना अब तो ढांड हो गए हैं, लेकिन हम छोटे थे ना, जब बच्चे थे तब हम ना बहुत वीक थे मतलब वीक थे। तो तब हमें सब लोग परेशान करते थे। तो हमने फिर सोच लिया, कन्फर्म कर लिया कि हम कुछ भी हो जाए हम ना सबका जीना हराम कर देंगे। इतने में फिर जीशान जी बोलते हैं कि हराम कर देंगे तो कि बच्चों की जान लोगे, ऐसे करो, यानी कि अपनी भड़ास निकाल रहे थे बचकानी हरकतों में भी। तो वहाँ जीशान जी समझाए रहते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा क्यों करते हो। और वो कुनिका मैम बोलती हैं, हाँ जी हम हो तो गए, ढांड हो गए, लेकिन हम क्या करें, हम पहले वीक थे, इसलिए हमको परेशान किया जाता था, तो इसलिए हमने अब सोच लिया कि अब हम सबको परेशान करेंगे। तो इस तरीके से फिर कि ठीक है, जीशान सर बोलते हैं क्योंकि टीचर बने हुए हैं, तो ठीक है मृदुल की गांव वाली बात लेके आते हैं, तुमको हम कहानी सुनाते हैं। कुनिका मैम कोई बोल रहे थे जीशान, ठीक है अच्छा ठीक है, जैसे कि मृदुल के गांव की रोड पर खूंटा गाड़ दिया रोड पर, गाड़ेंगे कि गाड़ेंगे, हाँ हम तो गाड़ेंगे, खूंटा गाड़ेंगे। एक दिन गाड़ी आई, गाड़ी ने बोला कि ये खूंटा हटा लो नहीं तो लग जाएगा, पर नहीं उठाया। कुनिका मैम बोली हमने नहीं हटाया, हम नहीं हटाएंगे। तो खूंटा नहीं हटाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा, गाड़ी आएंगी, गाड़ी से चोट लगेगी किसी को, या फिर गाड़ी को कुछ हो जाएगा, या फिर खूंटे को कुछ हो जाएगा। कुनिका मैम बोली हाँ हम तो खूंटा वहीं गाड़ेंगे। तो इस तरीके से खूब मजाक मस्ती चलती है। और उसके बाद फिर बारी आती है, ए पीली साड़ी तू खड़ी हो, पीली साड़ी मेरे को ताने में चलते, ए पीली साड़ी तू खड़ी हो, और तू बहुत ज़्यादा बोलती है ना कि ये कर देंगे वो कर देंगे, हैं तू इतना लेट क्यों होती है, खाना नहीं खाती, ऐसे सो जाती हैं, खा के सोना। तो इतने में फिर बीच में ऐसे ही बात आवाज़ आई कि नहीं सर बॉडीगार्ड से उठवा देंगी, हाँ सर। इस तरीके से यानी कि कुल मिलाकर खूब मौज मस्ती चली थी। तो जीशान जी की बारी थी शुरुआत में, जीशान जी सर बनके और बच्चों को क्लास, बाकी के सभी बच्चे बने हुए थे तो क्लास ले रहे थे, और इस तरीके से एक एक करके खड़ा करके उनको बोल रहे थे। तो यहाँ जीशान जी का टास्क पूरा होता है बीबी कोचिंग सेंटर का। उसके बाद बारी आती है नतालिया की। तो नतालिया को बोलते हैं बिग बॉस की अब बारी है नतालिया की। नतालिया आज क्या सिखाएंगी, मृदुल जी क्या सिखा सकती हैं, क्या सिखाएंगी, आपको क्या लगता है नतालिया क्या सिखाएं? कि नतालिया सबको प्यार करना सिखाएंगी। कि नहीं नतालिया सबको सिखाएंगी हिंदी सिखाएंगी। चलिए नतालिया, फिर नतालिया की क्लास चालू हो जाती है। तो वो
बोर्ड पर लिखती हैं 1 2 3 4 नहीं ये नहीं लिखती 1 2 3 4 यानी कि नंबर लिख के और इस तरीके से लिखा जाता है 1 1 2 2 3 3 हिंदी में लिखा जाता है। तो फिर 8 लिखने के बाद फिर उस बजाज को बुलाती हैं नतालिया, है बच्चा तुम इधर आओ और तुम आओ इधर और लिखो बोर्ड पर लिखो 8 कैसे लिखते हैं 8। तो इस तरीके से और गलत लिखा तो पनिशमेंट के लिए पीठ पर यानी कि पीछे मारा। इसके बाद मृदुल तिवारी को बुलाया जाता है चलो आ जाओ अब यहाँ लिखो। तो 9 के लिए लिखना था कि इसको लिखो हिंदी में कैसे लिखेंगे। तो 9 लिखा उन्होंने, अरे ये तो गलत है। तो फिर उसके बाद ये मृदुल तिवारी ने मस्ती में आई लव यू लिख दिया। तो सभी खुश होते हैं, हंसते हैं, सीटी बजाते हैं। इतने में फिर नतालिया उसको पनिशमेंट कर दिया। पनिशमेंट के तौर पर उसको थोड़ा चाटा लगाती हैं पीछे। उसके बाद आती है फरहाना की बारी। तो फरहाना क्या करेंगी, अब है फरहाना का टास्क। तो फरहाना क्लास में क्या सिखाएंगी, क्या बताएंगी, प्यार। तो फरहाना के लिए प्यार सिखाने के लिए बोला गया। तो यहाँ पर सभी लोग खूब मस्ती कर रहे हैं। मस्ती करते करते ये भी जता रहे हैं कि भाई कुछ भी हो वो बस बच्चे बाकी के सब बच्चे बने हुए हैं और बच्चे बन के सभी मस्ती कर रहे हैं, हूटिंग करते हैं, सीटी बजाते हैं, सर को फेंक के चौक मारते हैं, वो सर भी फेंक के चौक मारते हैं जीशान जी सभी लोगों को। हे तू यहाँ पर इधर बट और तू बोल, और तू क्या बोला। तो इस तरीके से नेहल और बशीर बैठे थे पास में। तो तू बहुत ज़्यादा बतिया रहा है, तू बहुत ज़्यादा बोल रहा है इस तरीके से। तो बशीर बोलते हैं नहीं इसको कुछ नहीं कहना, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अच्छा गर्लफ्रेंड है तो चल खड़ा हो जा, तू ही खड़ा हो जा। तो ऐसे करके बड़ी मस्ती भरा समय था। मस्ती में खूब करते हैं सभी लोग मिल के बैठ के कोचिंग सेंटर चलाते हैं। तो वहाँ पर जो कुछ भी है मस्ती वाले दिन, जो पुराने दिन होते हैं वो सभी लोगों ने एंजॉय किए अपने। सबको याद आया कि किस तरीके से और क्लास में रहते थे, उस तरीके से अपना बिहेव रख रहे थे। और जीशान जी ने जो कोचिंग चला रहे थे, सिखा रहे थे, तब आवेश को खड़ा किया। तो आवेश तुम इतना क्यों मुस्कुरा क्या, तुम्हारा पापा का क्या नाम है। स्माइल सर। अच्छा तभी स्माइल कर रहा है, स्माइल करता है। तो स्माइल पापा का नाम है इसलिए स्माइल करता है, सारे दिन स्माइल करता रहता है। तो इस तरीके से अच्छा लगा, बढ़िया था। अभी 3 तक आया फरहाना तक। अब फरहाना क्या करती हैं उसको बताने से पहले अब अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आज के लिए इतना ही। मैं कहीं आई हुई हूँ, तो वहाँ कहीं का क्या मतलब, मैं अपनी मम्मी के पास आई हूँ तो वहाँ मैं बना रही हूँ। तो इसके लिए थोड़ा जहाँ जैसा सेटअप बनाया वैसे ही सेटअप चल रहा है। ऐसा कुछ वो नहीं है कि हाँ ये जो भी है जैसा भी है वैसे सेटअप में खुश हो कर देते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका एंजॉय कर सकें। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।